हेलो दोस्तों, दिव्यांश व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अभी है सुबह का समय, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है दिव्यांश का 3rd बर्थडे। लेकिन मेरे साथ साथ फ्रूटी भी उठ गई है क्योंकि हमें बहुत सी प्रिपरेशन करनी थी। मेरा सुबह जल्दी उठना तो समझ में आता है, लेकिन फ्रूटी साउंड की वजह से जल्दी उठ गई। लेकिन मैंने फिर भी सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता वाश्ता बना के दिव्यांश को उठा दिया क्योंकि उसे आज स्कूल जाना था। और दिव्यांश की दोनों सिस्टर जो हैं, वो उसकी कज़न सिस्टर चेरी दीदी और उसकी रूही दीदी, वो एक दिन पहले ही आ गई थी। और यहाँ दिव्यांश उठ चुका है और उठकर वो मस्ती कर रहा है अपनी बहनों के साथ। तब तक मैं इसका टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। मुझे बोला कि आज क्यों भेज रहे हो, आज इसका बर्थडे है, इसका 3रा जन्मदिन है, तो क्यों भेज रहे हो उसे स्कूल। तो मैंने कहा नहीं, स्कूल तो जाएगा क्योंकि आज इसे स्कूल में चॉकलेट देना है। ये स्कूल में एडमिशन के बाद इसका पहला बर्थडे है, तो इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, इसकी टीचर हैं और ये सबको चॉकलेट देगा। और सब इसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाएंगे। तो हम सब इसे लेकर जो है स्कूल जा रहे हैं। ये देखो, ये तैयार हो गया पूरी तरह से स्कूल जाने के लिए। और इसकी रूही दीदी, इसकी चेरी दीदी जो है इसके आगे पीछे घूम रही हैं, अपने छोटे भाई की सारी फरमाइशें पूरी कर रही हैं। ये बहुत परेशान करता है अपनी दीदियों को, लेकिन कभी भी उसकी दीदियों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो हमेशा इसके साथ बहुत खुश रहती हैं, हैप्पी रहती हैं और इसके सारे नखरे उठाती हैं, आखिर छोटा भाई जो है। और यहाँ पर हैं हम दिव्यांश के स्कूल में। आज वो बिना यूनिफॉर्म के अपने स्कूल में आया है क्योंकि आज वो पूरे स्कूल में चॉकलेट देगा और आज उसका स्पेशल डे है। तो सारे बच्चों ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया है। तो स्कूल में चॉकलेट बांटने के बाद दोपहर में बाबू घर आ गया था और ये उसकी राधिका दीदी है जो दोपहर में खेलने के लिए उसके साथ घर आई थी। एक्चुअली सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, यहाँ पर काम भी खुद ही करना पड़ रहा है, ऊपर से व्लॉगिंग के लिए शूट भी खुद ही करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। बट फिर भी हमने मैनेज किया कुछ ना कुछ करके। ब्लॉगिंग का जितना हो सके उतना हमने वीडियो कैप्चर कर सके, पर बहुत सारा सीन छूट भी गया है, वो सब अब सिर्फ मेमोरी रह गई है। तो दिव्यांश अपना दोपहर में कुछ आया, वो उसने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद अब वो रिलैक्स कर रहा है। और यहाँ उसकी बहनें बैठकर काम कर रही है, जो कि है शाम को पार्टी की प्रिपरेशन। वो बलून फुला रही है, एक जने एयर पंप से फुला रही है और रूही जो है वो मुंह से फुला रही है। एक्चुअली खाने का हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बस जो घर के लोग आए हैं उनका ही खाना पीना करना है, लेकिन वो भी मुझे नहीं करना है। वो जो दीदी मैंने बुक करवाई है वो आएंगी, बट उनके लिए मैं थोड़ी सी पहले से तैयारी करके रख रही हूँ। दिव्यांश सो रहा है और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। शाम के वक्त जब दिव्यांश सो के उठ गया तो अपनी दीदियों के साथ खेल रहा है क्योंकि उसने सारा बलून 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 देखा, तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में आ गया। और यहाँ उसकी गुड्डू दीदी भी आ गई है। एक्चुअली इसकी बुआ और इसकी छोटी दीदी जो है वो लेट आए हैं क्योंकि वो लोग डायरेक्ट स्कूल से आए हैं। यूनिफॉर्म भी गुड्डू ने घर पर आकर ही चेंज की है और वो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लेकिन ये सारी थकान वकान सिर्फ तब तक की थी जब तक कि दिव्यांश सो रहा था। उसके उठने के बाद तो कौन थक रहा है, कहाँ से थक रहा है, हम कितनी ट्रैवल की, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब उसके साथ खेलने में, उसके साथ मस्ती करने में लग गए हैं। तो ये यहाँ पर बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और मैं जो है वो किचन में दीदी की जो खाना बना रही हूँ उनकी हेल्प करवा रही हूँ। इस वाले कमरे में तो मुझे काम करने ही नहीं दे रहा है दिव्यांश। उसकी बहनें सारे प्रिपरेशन पे लगी पड़ी हैं। यहाँ दीदी जो हैं वो खाना बनाने में जुट गई हैं, उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया है और मैं उनकी जो बैकअप में हेल्प है वो कर रही हूँ, मतलब सामान वगैरह रेडी करके दे रही हूँ, खाना वही बना रही हैं। चाची लो 2 नंबर टेप है।
तो यहाँ उसके पापा डेकोरेशन कर रहे हैं और ये डेकोरेशन की जो रिबन होती है उसे खींच खींच कर खेल रहा है। इसका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था डेकोरेशन। एक्चुअली घर में मेरा भी इंटीरियर है, उसके ऊपर डेकोरेशन कर दिया तो डेकोरेशन पता ही नहीं चल रहा है, मेरा इंटीरियर ही दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो हम आज बाबू के बर्थडे के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हेलो कैसी है? हेलो हेलो हेलो। अलग अलग कलर ले जाओ। सारे वाइट ही कर लिए, इसमें मत लगाओ। तो देख रहे हैं आप लोग, कुछ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। डेकोरेशन जो है वो दिव्यांश की सिस्टर और उसके पापा मिलकर कर रहे हैं। व्लॉग शूट जो है वो दिव्यांश की बुआ कर रही है और खाना जो है वो दीदी बना रही है। फिर भी मैं उस दिन बहुत थक गई थी, पता नहीं मैंने क्या किया जो मैं इतनी थक गई थी, लेकिन मैं थक बहुत गई थी। मेरा यहाँ पे गया एक और यहाँ पर उसकी दीदियाँ बलून में हवा भरकर बेबी के ऊपर छोड़ रही हैं और जैसे ही वो सारे बलून आ रहे हैं वो इतना खुश हो रहा है, इतनी मस्ती की। उस दिन सच में दिव्यांश का लकी डे था, वो बहुत इंजॉय किया है उसने और बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये उसने बर्थडे की अपनी ड्रेस पहन ली, उसकी बुआ ने पहनाई थी क्योंकि मेरे हाथों में मिर्ची थी तो मैंने नहीं पहनाई, उसकी बुआ ने उसे तैयार किया था। बहुत प्यारा लग रहा था, बाल बाल सेट हो रखे हैं उसके। और एक एक करके मेहमान भी आने शुरू हो गए, लेकिन डेकोरेशन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई। पता नहीं इसकी दीदियों को कौन सी कमी नज़र आ रही थी, ये एंड टाइम पर भी बलून्स के साथ और रिबन्स के साथ प्रिपरेशन कर ही रही थी। तो यहाँ पर सारे गेस्ट आ गए, सारे बच्चे आ गए, घर बहुत भरा भरा सा लग रहा था। और दिव्यांश की स्कूल टीचर्स भी आई थी, हमें बहुत खुशी हुई, हमें लगा नहीं था वो आएंगी, लेकिन हमने इनवाइट किया और वो आई। बहुत अच्छा लगा देखकर और सारे बच्चे से घर भरा हुआ था। दिव्यांश कितना खुश नज़र आ रहा है, अपने घर में इतने सारे लोग उसने कभी देखे नहीं हैं, तो इतनी भीड़ भीड़ देख के ना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है दिव्यांश का बर्थडे केक, मैक्वीन कार डेकोरेशंस। एक्चुअली दिव्यांश को इन दिनों मैक्वीन कार्स बहुत पसंद आ रहे हैं। हालांकि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है। अभी थोड़े दिन पहले उसे ब्लीपी पसंद था, उससे पहले उसे बेबी बॉस पसंद था, फिर एस्ट्रोनॉट पसंद था, अब उसे मैक्वीन पसंद है। तो हमने उसे मैक्वीन थीम की कार डेकोरेट करके दी है। और अब जो केक काटने के लिए गया है बेबी, और अपनी बड़ी मम्मी के साथ गया है क्योंकि वो उसी दिन हुआ है जिस दिन उसकी बड़ी मम्मी का बर्थडे है। और केक जब काटा था तो वो काफ़ी, इस बार ये उसका पहला बर्थडे जब वो केक काटते हुए थोड़ा शांत था, वरना वो शांत नहीं रहता, हमेशा रोता ही रहता था। 2 बर्थडे उसने ऐसे ही गुजारे हैं, लेकिन ये वाला बर्थडे उसने बहुत अच्छे से मनाया है। चलो हाँ हो गया। हाँ हाँ, अभी मुझे कनु कनु फू 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 को दे दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिव्यांश, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ हाँ, खा गया। और यहाँ पर सबने दिव्यांश को गिफ्ट दी है। वो सारे गिफ्ट मतलब लेकर उसने एक जगह पर इकट्ठे कर लिए, उसे पता था ये सारे गिफ्ट हैं, उसने सारे गिफ्ट लिए और सारे गिफ्ट लेकर उसने एक जगह बिल्डिंग बना के रख लिया। ऐसे बिल्डिंग की तरह उसने पूरा संभाल के रखा और बहुत अच्छे लग रहा था।
मतलब ये बर्थडे उसका सही गया है, वरना पहला साल का बर्थडे और दूसरे साल का बर्थडे वो रोते हुए उसने केक काटा है, लेकिन इस बर्थडे पे वो रोया नहीं है। और उसने अपने गिफ्ट भी देखे हैं, बाद में सारे गिफ्ट उसने एक एक करके खुलवाए हैं और सारे के सारे उसने उसी दिन ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा गिफ्ट ख़राब कर दिए हैं। केक काटने के बाद खाने पीने का प्रोग्राम था, क्योंकि घर के लोग ही थे, ज़्यादा हमने बाहर के लोग लिए नहीं थे। पर इसने सबके हाथों से थोड़ा थोड़ा खाते खाते अपना पेट भर लिया, और जब मैंने रात में खाना खिलाया तो इसने खाया ही नहीं। एक्चुअली उन लोगों को उसी दिन जाना था, दिव्यांश की बुआ को, उसकी बड़ी मम्मी को, उसकी सिस्टर्स को उसी दिन जाना था, अगले दिन स्कूल था, तो वो रात में ही निकल गए। ये है दिव्यांश के स्कूल का वीडियो, जो बर्थडे उसका स्कूल में मनाया था। उन लोगों ने हमें बाद में सेंड किया था, बट ये भी काफ़ी अच्छा लगा हमें देखकर कि दिव्यांश ने कैसे अपने स्कूल में अपना बर्थडे मनाया, ऐसे डेकोरेशन वगैरह करके बहुत अच्छे से उन लोगों ने दिव्यांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये है दिव्यांश के जन्मदिन की कुछ खूबसूरत यादें जो मैंने वीडियो के रूप में शेयर की हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में सारे फेस्टिवल आ गए थे, इसीलिए वीडियो आने में टाइम लग गया, क्योंकि सारी चीज़ें अक्टूबर में ही थी। इसके जन्मदिन के 2 दिन बाद करवा चौथ था, फिर दिवाली, फिर इसकी एक बुआ का इंगेजमेंट, सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी, तो इसीलिए वीडियो एडिटिंग में टाइम लग गया था, इसलिए काफ़ी लेट पोस्ट हुआ। पर कोशिश करूँगी अगला वीडियो जल्दी पोस्ट करने की। आपको दिव्यांश के तीसरे जन्मदिन का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।